मथुरा। मथुरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर है। यहाँ के कारागार में लगभग 3,500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। मथुरा श्री कृष्ण के नाना महाराज अग्रसेन के राज की राजधानी थी। मथुरा में मैंने एक कारागार देखा जिसके बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी कारागार में जन्म लिया था। इसे देखने के लिए पर्यटक और श्री कृष्ण के भक्तों का आवागमन लगा ही रहता है, किंतु मुझे वह कारागार 3,500 वर्ष पुराना नहीं लगा। मथुरा में कुछ एक मंदिर के अलावा और कुछ भी देखने के लायक नहीं है। इसीलिए मैंने अन्य यात्रियों के साथ यमुना नदी के उस पार स्थित वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। वृंदावन की मिट्टी रेतीली है और वह जगह झाड़ियों और वृक्षों से भरी पड़ी है। यहाँ बहुत सारे मंदिर है और अधिकांश मंदिर भगवान कृष्ण के हैं। भक्तिगान, कीर्तन और प्रार्थना वहाँ के निवासियों की दिनचर्या के अभिन्न अंग बन चुके हैं। रंग बिरंगे विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट की जगमग करती रोशनी और मंदिरों में जगह जगह बजने वाले वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि वृंदावन की संध्या को आनंददायक और आकर्षक बना देते हैं। मैंने वृंदावन के समस्त देखने लायक स्थानों की सैर की और अपने आप को वहाँ की भीड़ से बचाकर वहाँ का भरपूर आनंद उठाया। वहाँ कुछ साधु भी दिखलाई दिए जो श्री कृष्ण के नाम का जप करने में मग्न थे। कुछ लोग आध्यात्म के सात्विक नशे में डूबे हुए भी दिखाई दिए। उन लोगों का सानिध्य मुझे अच्छा लगा। मैं कृष्ण बन गया, जो कि चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ एक छोटा सा मकान है और झाड़ियों तथा फूल के पौधों से घिरा हुआ है। वहाँ के पुजारी ने एक अनोखी बात बतलाई कि उसी मकान का एक कमरा श्री कृष्ण और राधा रानी का शयन कक्ष है। जब वे लोग इस धरती पर थे तब इसी कमरे में सोया करते थे। फिर उसने आश्चर्य में डालने वाली एक और बात बतलाई कि वे दोनों आज भी उसी शयन कक्ष में आकर विश्राम करते हैं। मैंने उससे उसके कथन का प्रमाण पूछा तो उसने कहा, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कल सुबह 6:30 बजे आइए और प्रमाण अपनी आंखों से देख लीजिए। दूसरी सुबह जब मैं गया तो पुजारी ने उस तथाकथित शयन कक्ष का दरवाज़ा खोला। वहाँ बिस्तर पर पड़ी चादरों की सिलवटों को देखकर ऐसा लगा कि रात में कोई न कोई वहाँ रहा होगा। मेरी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। वहाँ कोई था भी नहीं जो कि मेरी जिज्ञासा को शांत कर सके। आस्था के मामले बेहद संवेदनशील होते हैं, इसीलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और वहाँ से चुपचाप लौट आया।